स्टैंड अप कॉमेडी का बेताज बादशाह अमानुल्लाह खान जिंदगी की 70 बहारें देखने के बाद दुनिया फ़ानी छोड़ गया। लेकिन शायद ही किसी को मालूम हो कि अपने 40 साल करियर के दौरान हज़ारों स्टेज ड्रामों में लाखों चेहरों पर हंसी बखेरने वाला ये अजीम फनकार अपने दिल में अहले खाना और बच्चों के गिले शिकवे और 3 शादियों का पछतावा लिए दुनिया से गया। अमानुल्लाह ने मरने से पहले मर्दों को नसीहत की कि एक से ज़ायद शादी न करना वरना ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। सन 1950 में आंख खोलने वाले अमानुल्लाह खान ने अपना बचपन बड़ी गुर्बत में गुजारा। एक इंटरव्यू में अमानुल्लाह खान ने बताया था कि इनके वालिद अक्सर इनकी पिटाई किया करते थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत जल्द रोज़ी रोटी कमाने की फ़िक्र लाहक हो गई। ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि अमानुल्लाह खान ने स्कूल की तालीम अधूरी छोड़कर टीन एज में ही दरबार हज़रत दाता साहब के इलाके में तस्बीह और टोपियाँ फ़रोख्त करना शुरू कर दी थी। जब कुछ पैसे जेब में आना शुरू हुए तो सुबह के वक्त बंद मक्खन बेचकर दिहाड़ी बनाते और शाम को शौक़ पूरा करने के लिए उस्ताद गुलाम अली खां के पास जाकर मौसीकी सीखते। अमानुल्लाह खान के बकौल इन्हें फ़नून लतीफ़ा से शुरू से ही दिलचस्पी थी। इनायत हुसैन भट्टी और आलम लोहार के अरूज के दौर में अमानुल्लाह अक्सर थिएटर पर पहुंच जाते और वहां अपनी बज़ला संजी से सबको खूब महसूस करते। अमानुल्लाह अक्सर बताया करते थे कि इनकी ज़िंदगी में सबसे पुरसुकून दौर वही था जब ये दाता साहब के करीब तस्बीह और टोपियाँ बेचते थे। एक इंटरव्यू के दौरान अमानुल्लाह ने बताया कि मुझे लगता था कि मैं दाता दरबार नहीं बल्कि जन्नत में रहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर था। 23 साल की उम्र में अमानुल्लाह की अपनी कज़न के साथ शादी हो गई, जिसके बाद इन्होंने थिएटर की दुनिया में करियर बनाने पर तमाम तर तवज्जो मरकूज़ कर ली। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जहां फिल्मी दुनिया में सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी के नाम का डंका बजता था, वहीं थिएटर पर अमानुल्लाह खान के नाम का तूती बोलता था। अमानुल्लाह बड़ी तेज़ी से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे कि इस दौरान इनके दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश मचलना शुरू हुई और यहीं से इन्होंने मुसीबतों और बीमारियों को दावत दे डाली। अमानुल्लाह ने 30 बरस की उम्र में दूसरी शादी की। पहली बीवी ने बहुत शोर शराबा किया, बच्चे भी नाराज़ हुए, मगर अमानुल्लाह ने किसी तरह वक्ती तौर पर हालात को कंट्रोल कर लिया। जब माली हालात मज़ीद बेहतर हुए तो अमानुल्लाह खान को एक और बीवी लाने की सूझी और फिर अमानुल्लाह खान की ज़िंदगियों में तलखियों और परेशानियों का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकला। कहा जाता है कि पहली बीवी से अमानुल्लाह खान के 3 बेटे और 3 बेटियाँ थे, मगर हुसन परस्त होने की वजह से अमानुल्लाह ने अपनी पसंद से दूसरी शादी की, जिसे पहली बीवी ने कबूल नहीं किया। बहरहाल दौलत और शोहरत की देवी अमानुल्लाह पर फरेफ्ता हो चुकी थी। अल्लाह ने इन पर अपना फजलो करम जारी रखा और इन्होंने पाकिस्तान के अलावा दीगर कई मुल्कों में भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जहां अमानुल्लाह को एडवांस में लाखों रुपए मिलने लगे। अमानुल्लाह खान के मुताबिक जब वो एक दफ़ा कुवैत गए तो एक शख्स ने इन्हें खुश होकर 13 तोले सोना दिया। इनके मुताबिक जब मैं लंदन में परफॉर्म करने जाता तो पाकिस्तानी मेरे हाथों में सैकड़ों पाउंड्स पकड़ा देते। खैर, अमानुल्लाह 2 बीवियों में होने वाली लड़ाई और बच्चों की बाहमी चपकलिश के इस कदर आदी हो गए कि इन्होंने तीसरी शादी भी कर डाली। अमानुल्लाह खान की पहली बीवी के मुताबिक इन्हें अपने शौहर की दूसरी शादी पर तो बहुत अफसोस था, मगर जब तीसरी शादी की तो दिल खुश हो गया कि जो मेरी सौतन बनकर आई थी आज उसे भी पता चला कि सौतन का गम क्या होता है। अल्लाह ने अमानुल्लाह खान को ना सिर्फ बेपनाह दौलत और शोहरत से नवाजा बल्कि इन्हें कसीरुल अयाल भी बनाया। तीनों बीवियों से अल्लाह ने इन्हें 7 बेटे और 7 बेटियाँ अता की। अमानुल्लाह खान कहा करते थे कि अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने अपने बच्चों को ज़िंदगी की हर आसाइश दी, पढ़ाया लिखाया, अच्छी जगह शादी की और इनका मुस्तकबिल महफूज बनाया। मगर जब इनसे पूछा गया कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा और सबसे बड़ा दुख क्या है तो अमानुल्लाह खान रोना शुरू हो गए। अमानुल्लाह ने रोते हुए अपने मद्दाहों को मशवरा दिया कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में कभी दूसरी शादी ना करना। बोले, हमारी औरत कभी भी सौतन कबूल नहीं करती। अरब मुआशरे में चाहे कोई 200 शादियाँ कर ले, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान जैसे रिवायती मुआशरे में एक से ज़्यादा शादियाँ करने वाला इंसान हमेशा जलील होता है। अमानुल्लाह खान ने बताया कि अपनी बीवियों और बच्चों के लिए इतना कुछ करने के बावजूद बंदा सड़क पर होता है। कभी कभी तो सोचता है कि ना जाने मैं क्या गुनाह कर बैठा। अमानुल्लाह के बकौल ज़्यादा शादियाँ करने वाले की कब्र भी रोती है, ज़िंदगी तलख हो जाती है। लाख कोशिश करो कि सब बीवियों को खुश रखो, तमाम बच्चों को खुश रखो, मगर इंसान ऐसा करने में नाकाम होता है। बीवियों की बाहमी लड़ाइयाँ और सौतेले बहन भाइयों के मुकाबलेबाजियाँ घर के सरबराह की ज़िंदगी को अजीरन कर देती हैं। अमानुल्लाह खान ने भरपूर ज़िंदगी गुजारी। रुपए पैसे की रेल पेल के बावजूद अमानुल्लाह आखिरी वक्त में सख्त मुश्किलात का शिकार हुए। गुज़िश्ता चंद साल से इन्हें गुर्दों और फेफड़ों का मर्ज़ लाहक था। 3 बीवियाँ और 14 बच्चे होने के बावजूद अमानुल्लाह खान अपने इलाज के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर नज़र आए। बिलाखिर बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने बहरिया टाउन हस्पताल लाहौर में इनका इलाज करवाया और वहीं अमानुल्लाह ने ज़िंदगी की आखिरी सांसें दी। कहते हैं कि अमानुल्लाह खान के साथ भी हूबहू वही हुआ जो इससे पहले पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े कॉमेडियन रंगीला के साथ हुआ था। रंगीला ने भी 3 शादियां की थी और अपने आखिरी इंटरव्यू में ये कहकर रो पड़े कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की कि मैंने 3 शादियां की और 3 घर बनाए।
انہوں نے اپنی تمام جائیداد اپنی بیویوں کے نام کروا دی، جنہوں نے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا، اور بالآخر رنگیلا نے اپنی بیٹی فرا دیبا کے گھر جان دی۔ رنگیلا نے اپنے آخری انٹرویو میں لوگوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی اپنی جائیداد اپنی بیوی کے نام نہ کروانا، ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو میرا ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔